आज से शुरू होगा अंतरिक्ष के सैर का सफर। इतिहास रचने के लिए तैयार है वर्जिन गैलेक्टिक। भारतीय मूल की सिरिशा भी भरेंगी उड़ान। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने यूनिटी 22 एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करने के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी है। यह अंतरिक्ष यान न्यू मैक्सिको से उड़ान भरेगा, जिसमें चालक दल के सभी सदस्य कंपनी के कर्मचारी होंगे। अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए कुल 6 लोग जा रहे हैं। इनमें कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन भी शामिल हैं। इनके अलावा टीम के बाकी लोगों में वर्जिन गैलेक्टिक की चीफ एस्ट्रोनॉट प्रशिक्षक बेथ मोसेस, कंपनी के लीड ऑपरेशंस इंजीनियर कॉलिन बेनेट और कंपनी में सरकारी मामलों और अनुसंधान कार्यों की उपाध्यक्ष सिरिशा बांदला हैं। इस फ्लाइट का हिस्सा बनने वाली एरोनॉटिकल इंजीनियर 34 साल की सिरिशा बांदला अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला होंगी। वर्जिन गैलेक्टिक ने ट्विटर पर कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें क्रू मेंबर अपनी इस यात्रा के बारे में बात करते दिख रहे हैं। सिरिशा का कहना है, जब मैंने पहली बार सुना कि मुझे ये अवसर मिलने जा रहा है तो मैं हैरान रह गई। जब सिरिशा बांदला से पूछा गया कि क्या उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा का कभी सपना देखा था, तो उन्होंने कहा, मुझे लगभग हर रात उड़ान को लेकर सपना आता था। मैं उन लोगों में शामिल हूं जो हर रात मचकीले रंगों वाले सपने देखते हैं, और जब से मुझे मेरी अंतरिक्ष यात्रा की खबर मिली है, मैं इसे लेकर सपने देख रही हूं। मैं काफी उत्साहित हूं, यह साफ तौर पर मेरे दिमाग में है। 1969 में अपोलो 11 मून लैंडिंग के बाद से ब्रेंसन अंतरिक्ष में जाने की उम्मीद कर रहे हैं। वह अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जीरो ग्रेविटी वाला अनुभव भी लेना चाहते हैं। स्पेस रेस में आगे निकलने के लिए तैयार वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन ने माना कि वह इस ऐतिहासिक उड़ान से पहले थोड़े नर्वस जरूर हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक और जहां दुनिया स्पेस में सबसे पहले सफर की होड़ को देख रही है, ब्रेंसन का कहना है कि उन्होंने उड़ान से पहले जेफ बेजोस से बात की। दरअसल कुछ दिन बाद ही बेजोस भी अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले हैं। ब्रेंसन का कहना है कि एरोस्पेस ट्रैवल को लेकर दोनों के आइडिया अलग अलग हैं। ब्रेंसन ने कहा कि दोनों ने यहां तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ता पार किया है। उन्होंने पहले बताया था कि उनके और बेजोस के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं है। वो 17 साल से इस पल को लेकर खुद को उत्साहित होने से रोक रहे थे, लेकिन जब उनके चीफ इंजीनियर ने बताया कि सब चीजें ठीक हैं, रविवार को स्पेस जाने की तैयारी पूरी है, तो अब वह पूरी तरह उत्साहित हैं। वहीं बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट से 20 जुलाई को अंतरिक्ष में जाएंगे। बेजोस ने वेस्ट टेक्सास से अपने लॉन्च की तारीख 20 जुलाई चुनी है, जो चंद्रमा पर अपोलो 11 के उतरने की 52वीं वर्षगांठ होगी। उन्होंने यान में खुद के सवार होने की घोषणा महज 1 महीने पहले की थी, जो दोनों अमीर कारोबारियों के बीच अंतरिक्ष तक जाने के लिए साल भर चली दौड़ का अंतिम पड़ाव है। वहीं महीने के आखिर में बोइंग अपने स्काईलाइनर की टेस्ट फ्लाइट उड़ाने वाला है। ब्रेंसन की वर्जिन स्पेसशिप यूनिटी स्पेस प्लेन की कामयाब फ्लाइट पृथ्वी की कक्षा के भीतर यानी सब ऑर्बिटल टूरिज्म के नए रास्ते खोलेगी। बेजोस और बोइंग की फ्लाइट्स भी सफल रहे तो एज ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष के सिरे तक प्राइवेट कॉमर्शियल स्पेस ट्रैवल का मार्केट भी तेजी से बढ़ेगा। अब तक बिना क्रू के मिशन सफल रहे हैं। ब्रेंसन की वर्जिन गैलेक्टिक, बेजोस की ब्लू ओरिजिन के साथ ही एलन मस्क की स्पेस एक्स और बोइंग भी स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रही हैं। वर्जिन गैलेक्टिक के सफर को देखने के लिए एलन मस्क भी मौजूद रह सकते हैं। मस्क टेस्ला के सीईओ हैं और उनकी कंपनी स्पेस एक्स स्पेस टूरिज्म की बड़ी खिलाड़ी बनने की कोशिशों में जुटी है। मस्क ने ब्रेंसन को इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह उनकी उड़ान देखने के लिए न्यू मैक्सिको में लॉन्च साइट पर मौजूद रहेंगे। कैसे शुरू होगा अंतरिक्ष का सफर? इस स्पेस सफर पर जाने वाले सभी यात्री अपने एरोप्लेन में बैठकर ऊपर जाएंगे और फिर उससे एक रॉकेट अलग होगा।
VSS यूनिटी की यह 22वीं फ्लाइट है, पर वह किसी रॉकेट का हिस्सा नहीं है, बल्कि कंपनी के प्लेन VMS ईव पर सवार होकर स्पेसपोर्ट अमेरिका से उड़ान भरेगा। करीब 15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद यूनिटी स्पेसक्राफ्ट अलग होगा और उसका रॉकेट इंजन मैक 3 यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ेगा। इसके बाद VSS यूनिटी अपने रॉकेट से करीब 90 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। उस समय ब्रेंसन समेत अन्य यात्रियों को करीब 4 मिनट वेटलेसनेस महसूस होगी। यहां से पृथ्वी गोल नजर आएगी, यानी उसका कर्वेचर दिखाई देगा। यह पूरी फ्लाइट 2.5 घंटे की रहेगी, जिसके बाद यह पृथ्वी पर लौटेगा और स्पेसपोर्ट के रनवे पर उतरेगा।